प्यारे हो, कब तक सोते रहोगे? अब तो जाग जाओ। कब तक सोओगे? कहीं ऐसा ना हो कि सोते सोते जीवन की आखिरी सांस हो जाए और सोते सोते कहीं आखिरी जीवन की शाम हो जाए। शाम होने से पहले जाग जाओ मेरे प्यारे, जाग जाओ, वरना जीवन की शाम हो गई ना तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर तब देर हो जाए और फिर पछताओ तो उससे फायदा क्या? फिर पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलो मैं आपको एक सरल रास्ता बताऊं, जानना है? मेरे भैया श्रोतागण बोले, सरल रास्ता बताऊं आपको भगवान की भक्ति का? कौन कौन करना चाहता है? अच्छा, सभी करना चाहते हैं, लेकिन पीछे वाले मुझे दिखे नहीं, मैंने देखा नहीं पीछे पीछे। अरे वाह, बोलो राधे राधे। राधे राधे। सरल रास्ता बताता हूं आपको भगवान की भक्ति का। अपने घर में रहकर जब रात्रि में सोने जाएं, दुनिया के सारे संसार के सारे कर्मों को करने के बाद जब सोने लगो तो गोविंद का 11 बार नाम जपिए। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप 11 बार करिए और उस मंत्र को 11 बार जप कर चुपचाप सो जाइए। सुबह जब उठो तो सबसे पहले वही मंत्र 11 बार जपिए और उसके बाद संसार का सारा कार्य प्रारंभ करिए। जानते हो इससे क्या होगा? जो पूरी रात आपने सो के बिता दी, जो पूरी रात किसी काम में नहीं आई, वो पूरी रात आपकी भगवान के भजन में इंक्लूड हो जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कितने घंटे सोते हो? कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई कोई तो पूरा ही सोता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जितनी देर भी सोते हो उतनी देर आप कोई काम तो नहीं करते? करते हो? सो गए तो बस बुरे भले सपने देखते हो और कई बार तो सपने ऐसे होते डरावने, बेचारे डर के मारे आंख खुल जाती है। तो आप जब सोते हुए कुछ नहीं कर सकते हो, ना ही करते हो, तो 11 बार आप अगर ऐसे करके जैसे मैंने बताया अगर ऐसा करेंगे तो आपकी वो पूरी रात्रि जो है भगवान के भजन में लग जाएगी बिना कुछ किए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बताइए इस कार्य को कौन कौन करेगा आज से, अभी से? अच्छा, सभी करेंगे, चलो ठीक है। तो मेरे गोविंद बहुत दयालु हैं, गोविंद को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर पल हर क्षण मेरे गोविंद को याद रखना चाहिए और जो गोविंद को हमेशा याद रखते हैं वही मेरे प्रभु उसको हमेशा अपना संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे राजा अम्बरीश को दिया। भगवान कहते हैं, हे प्रभु हे ऋषिवर, अगर आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपसे कुछ भी न कहता, लेकिन आपने मेरे भक्त का अपराध किया है इसलिए मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले महाराज तो मेरी रक्षा करेगा कौन? अब ये सुदर्शन तो मुझे मार ही डालेगा। बोले नहीं, आपकी रक्षा हो सकती है। बोले कहां और कौन करेगा? बोले आपकी रक्षा वही करेगा जिसका अपराध आपने किया है। अर्थात अम्बरीश राजा ही इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा कर सकता है। मेरे प्रेमी श्रोताओं, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। जीवन में कभी भी भगवान के भक्तों का अपराध मत करना, क्योंकि मुझे दिल्ली में एक भक्त मिले, उन्होंने बड़ी विचित्र बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी एक बार मेरे से संत का अपराध हो गया और अपराध हुआ कि मैंने संत को गाली दे दी। वो मुझसे मांग रहे थे कुछ, मैं दे नहीं पाया और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उनको गाली दे दी। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने चैन की रोटी नहीं खाई, कभी भी मुझे फुर्सत से भोजन न मिला।
और दिन पे दिन मेरा जो है जो काम था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, और आज की स्थिति ये है कि मैं बता नहीं सकता। तो ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। वो व्यक्ति अभी मिले थे मुझे, बहुत पुरानी बात नहीं। इतिहासों की बात तो आप सुन ही रहे, कथा में आप सुन ही रहे, लेकिन वर्तमान में भी ऐसा होता है। जीवन में कोशिश करिए हमेशा, अगर आप भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के भक्तों का अपमान मत करना, वरना तुम न किसी का सम्मान करने लायक बचोगे न अपमान करने के लायक बचोगे। बोलो राधे राधे। कोशिश करो जब भी हो सके किसी का भला हो, बुरा किसी का ना हो। अब भगवान के भक्त अम्बरीश, कहने को दुर्वासा ऋषि हैं और वो भक्त हैं, लेकिन अम्बरीश की वजह से भगवान दुर्वासा ऋषि की रक्षा न कर सके, क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े अम्बरीश महाराज के पास आए, मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी रक्षा कर इस सुदर्शन चक्र से। मैंने तेरा अपराध किया, इसलिए मुझे भगवान ने भी नहीं बचाया। तब कहते हैं मेरे प्रभु के परम भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज, हे सुदर्शन, अगर मैंने भगवान की मनक्रम वचन से सेवा की है, या मैं भगवान को सच्चे मन से अपना मानता हूं, तो कृपा करिए दुर्वासा ऋषि को भय से मुक्ति प्रदान करो, इनके प्राण जीवन दान दो। सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यही है भक्तों की महिमा। भक्त वो जो हमारा बुरा करे फिर भी भक्त दूसरों का भला कर देते हैं। ऐसे ही सूर्यकुल में मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। बोल लीजिए, बोल लीजिए। जीव हमेशा दुखी रहता है, सुखी तो कभी हो ही नहीं सकता। दुखी रहता है या नहीं? बोलिए, अमीर सुखी है, गरीब सुखी है, फकीर सुखी है। कुछ फकीर भी दुखी है, लेकिन फकीर वो सुखी है जिनके लिए मैं कुछ कह रहा हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, यहाँ सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। अगर सुखी है तो सिर्फ प्रभु के प्रेमी सुखी है। राजा दशरथ जो कि राम जी के पिताजी हैं, वो भी दुखी हैं। बोले दुखी क्यों है? बोले राम जी के पिताजी इसलिए दुखी हैं कि अभी तक राम जी तो आए नहीं, राम जी तो गए नहीं। और जिस गृहस्थी के घर में पुत्र ना हो वो दुखी नहीं होगा तो सुखी होगा क्या? बिना पुत्र से गतिर्लोके, इस लोक में बिना पुत्र के गति नहीं। अगर गृहस्थ में गए हो तो पुत्र का होना अनिवार्य है, आवश्यक। लेकिन जिसके पुत्र है वो दुखी, और जिसके पुत्र नहीं है वो भी दुखी। व्यक्ति तो दुखी रहेगा ही रहेगा, सुखी कभी नहीं हो सकता। सुनिए जरा ध्यान लगाकर, अगर आपके जीवन में दुख है तो आप रोओगे, और अगर रोओगे तो दुनिया वाले तुम्हारा मजाक करेंगे, तुम्हारी हंसी करेंगे। तुलसीदास बाबा कहते हैं, तुलसी पर घर जाए के दुख नहीं कहिए रोए, और दुख नहीं बांटे आपनो जगत हसाई होए। हम दूसरों के आगे इसलिए रोते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा दुख दूर कर देगा ये,
लेकिन मेरे प्यारे, जिसको तू अपना समझकर दुख रो रहा है, ये तो सोच ले कि वो तेरा दुख कम करेगा या तेरा दुख बढ़ाएगा। इस दुनिया में दुख कम करने वाले लोग नहीं रहते, बल्कि इस दुनिया में दुख को बढ़ाने वाले लोग ज्यादा रहते हैं।